गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी मेरी एक दोस्त की ना है। उसका नाम है अर्निक ठाकुर। अर्निक कहता है मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मैं रोज़ाना जिम करता हूँ और मैं काफ़ी शर्मीला किस्म का हूँ। कहानी शुरू करूँ इससे पहले दोस्तों, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ये कहानी आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। 12वीं अब कहानी अर्निक ठाकुर की ज़ुबानी सुनिए। मैं काफ़ी शर्मीला हूँ। 12वीं पूरी होने के बाद पापा ने मुझे बीटेक करने के लिए पंजाब के कॉलेज में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरे पापा के एक दोस्त का लड़का भी वहीं पढ़ता, तो उसी के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश से पंजाब पहुंच गया। कॉलेज पहुंचते ही मैं उस लड़के से मिला, फिर हॉस्टल में रूम वगैरह ढूंढकर उसमें शिफ्ट हो गया। कॉलेज का पहला दिन था। मेरी क्लास में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी। उनमें से ज़्यादातर पंजाबी थी जो काफ़ी लंबी चौड़ी थी, बहुत ही अच्छी। उनमें से तो कुछ के बॉयफ्रेंड पहले से थे और कुछ लड़के लाइन मार रहे थे। कॉलेज के पहला दिन का था और सब अपने आप को ना 30 मार खा समझ रहे थे। खैर कुछ लड़कियां मुझे भी लाइन दे रही थी, लेकिन मैं ठहरा शर्मीला लड़का। मैं उनसे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। ऐसे ही रोज का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मेरे कई सारे दोस्त बन गए। उनमें से लगभग हर किसी की गर्लफ्रेंड थी। सिर्फ मुझे छोड़कर सभी लड़के अपनी अपनी कहानी सुनाते। कोई कहता कि मेरी अब तक 3 गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो कोई कहता मेरी अब तक 4 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मैं ठहरा जिंदगी भर का सिंगल। उन लोगों के सामने मैं भी कह देता कि मेरी भी कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, पर असल में लड़कियों से मैं बात भी नहीं कर पाता था, मुझे इतना डर लगता। उन सभी लड़कों के बारे में बातें सुनकर मेरा भी मन होता कि मैं भी एक गर्लफ्रेंड बनाऊं। तो एक दिन की बात है, मैं अपने हॉस्टल के ही रूम पे था, तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। अंदर एक खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत आई। उसका नाम उसने बताया रंगीली, और उसका हाइट भी काफ़ी था, 5 फीट 7 इंच। उम्र 27-28 साल होगी। झाड़ू लिए हुई थी, मेरे सामने थी। मैं उसे घूर रहा था। वो देखने में बड़ी खूबसूरत, लंबी लंबी आंखें, लंबी नाक, गुलाबी होंठ। उसने बताया पुरानी काम वाली दूसरे हॉस्टल में चली गई, अब से वही सफाई करने आएगी। दरअसल जो पहली बाई थी वो 55-60 साल की एक महिला थी, जो अक्सर पगार को लेकर हॉस्टल के मैनेजर से बहस करती। शायद इसी वजह से वो हॉस्टल से चली गई है। मैंने ओके कहा, कोई नहीं। बाई मुस्कुराते हुए बोली, आप थोड़ा रास्ता दो और अंदर आने दो, मुझे सफाई भी करनी है। दरअसल मैं दरवाजा में ऐसा खड़ा था कि वो आ नहीं पा रही थी। खैर मैं हट गया। वो अंदर आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बार बार उसे देख रहा था, अपने फ़ोन पे ऐसे देख रहा था ताकि उसे लगे कि मैं अपने फ़ोन पे देख रहा था, लेकिन असल में वो मुझे पकड़ ली थी कि मैं उसे देख रहा हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दी और चली गई। और ऐसे ही थोड़े दिन बीते। उस दिन वो चली आई और उस दिन जाने के बाद मैंने सोचा यार कुछ तो बात करनी पड़ेगी। अगले दिन जब वो आई तो मैंने उसे बात करने की कोशिश की। शुरू में मैं बात करने से झिझक रहा था, लेकिन इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता लगा वो एक पंजाबी परिवार से है।
बातों में मैंने पूछ लिया, क्या वो शादीशुदा है? उसने बताया उसकी शादी 4 साल पहले हो गई है, उसकी एक लड़की है, उसका पति बाहर रहता है, सिर्फ खास त्योहारों पर आता है। ये बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। मुझे लगा कि अब तो कोई मौका जरूर बन सकता है। कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं उसे देखता, जब उसे चुपके देखता तो वो समझ तो जाती कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। इसी तरह का कुछ सिलसिला चलने के बाद एक इतवार का दिन था, तो मैं हॉस्टल में ही उस दिन था। इतवार को अक्सर हमारा हॉस्टल थोड़ा खाली रहता था, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर लोग घर चले जाते और जो घर नहीं गए होते वो बाहर कहीं निकलते। मैं खुद इतवार को कहीं बाहर चला जाता, लेकिन इस दिन मुझे आज कहीं जाने का मन नहीं था। तभी गेट नॉक हुआ। वो आई और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी रंगीली को देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे कहा, क्या बात है, आप आज संडे को भी आई? उसने कहा कि हाँ, कल मैं नहीं आऊँगी, तो मैंने सोचा आज आ जाती हूँ। असल में आज हॉस्टल में ज़्यादातर कमरे बंद ही होते थे। इसी तरह वक्त बीता और उस दिन वो काम करने के बाद जब मैं उसे देख रहा था तो उसने मुझे कहा अचानक से, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पहले तो काफ़ी डर गया, लेकिन फिर मैंने उसे कहा, बस आपको। उसने कहा, क्या? गुस्साते हुए। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस। उसने कहा कि क्या हुआ, आप डर गए? मैंने कहा, डरने वाली बात तो थी। वो ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगी और हंसने लगी। उसने कहा, सच में? मैंने कहा, आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं है? मुझे तो लगा आप मुझसे काफ़ी नाराज़ हो। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी भला? मैं उसकी बातों से समझ गया था कि वो मुझे पसंद करती है। हो ना हो, मेरा और उसका कुछ ज़रूर बन सकता है। उस दिन मैंने उसे हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दी। उसने कुछ नहीं कहा, जाने से पहले बस हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा और उसका कुछ हो सकता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद मैंने उसे फिर से एक दिन अपने दिल की बात कही। इस बार वो समझ गई थी कि उसे क्या चाहिए। और फिर क्या था, फिर वो खुद, मैं उसके साथ कुछ दिन रिश्ते में रहा और हम दोनों लाइफ में बहुत खुश रहे। दोस्तों, ये थी कहानी अनीक ठाकुर की, जो यहाँ पे तो जाके ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय दोस्तों।